बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज फिज़ियोलॉजी 2 से एक टॉपिक है साइनेप्टिक ट्रांसमिशन, जिसको डिस्कस करेंगे। इसके अंदर हम साइनेप्स को और टाइप्स ऑफ साइनेप्स को यानी केमिकल और इलेक्ट्रिकल साइनेप्स को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं साइनेप्स की डेफिनेशन से। साइनेप्स एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है टू collapse एंड synapse is a point at which two neurons combine with each other। साइनेप्स वो पॉइंट है जहाँ पर दो न्यूरॉन आकर इकट्ठे होते हैं और इन्फॉर्मेशन को यानी सिग्नल को ट्रांसफ़र करते हैं। इलेक्ट्रिकल साइनेप्स के अंदर इलेक्ट्रिकल कंडक्शन होती है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में। जो केमिकल साइनेप्स होता है उसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स यानी केमिकल्स सिग्नल को ट्रांसफ़र करते हैं प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन से पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन तक। तो नेक्स्ट डेफिनेशन है साइनेप्टिक क्लेफ्ट। माइक्रोस्कोपिक गैप है ये एक, जो कि दो न्यूरॉन्स के दरमियान है, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन और पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के। इसका जो गैप होता है वो 20 नैनोमीटर है केमिकल साइनेप्स की कंडीशन में। केमिकल साइनेप्स की कंडीशन में 20 नैनोमीटर और इलेक्ट्रिकल साइनेप्स की कंडीशन में 2 to 4 नैनोमीटर। अब गैप को बाद में डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिकल साइनेप्स के कि क्यों यहाँ पर गैप है। तो नेक्स्ट देखते हैं इसी तरह के एक और जंक्शन को, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। जिस तरह से साइनेप्स होता है दो न्यूरॉन्स के दरमियान, इसी तरह न्यूरॉन और मसल के दरमियान जो होता है वो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होता है, NMJ। और अभी तक तकरीबन 50 न्यूरोट्रांसमीटर्स डिस्कवर हो चुके हैं। न्यूरोट्रांसमीटर का पूरा एक टॉपिक है जो इस कोर्स में डिस्कस करेंगे, उनकी केमिकल नेचर वगैरह को, केमिकल स्ट्रक्चर को। तो बाकी सारी हिस्ट्री बताई गई है इस पैराग्राफ में, ये आप रीड करेंगे इसको। इसमें ये बताया है कि सबसे पहले ये जाना जाता था कि जो नर्वस सिस्टम है वो कंटिन्यूस है पूरी बॉडी में, उसकी ब्रांचेस कंटिन्यूस हैं, उसमें कोई मतलब कोई जोड़ वगैरह ऐसा साइनेप्स वगैरह का नहीं पता था जब तक। लेकिन बाद में ये पता चला है कि इनके अंदर जोड़ भी होते हैं दो न्यूरॉन्स के दरमियान, जिसको साइनेप्स कहते हैं। ये सारा जब पता चला जब माइक्रोस्कोप डिस्कवर हुई, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ये मुकम्मल स्ट्रक्चर देखा गया है। MCQ के लिए याद रखना है कि जो साइंटिस्ट था जिसने साइनेप्स का वर्ड इंट्रोड्यूस करवाया था वो सर चार्ल्स शेरिंगटन है। नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ साइनेप्स। दो टाइप तो हम डिस्कस कर चुके हैं, केमिकल और इलेक्ट्रिकल साइनेप्स, लेकिन कुछ और टाइप्स भी हैं, एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी साइनेप्स। ऐसे साइनेप्स जिसमें पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन की एक्शन पोटेंशियल को या एक्टिविटी को इनहिबिट किया जा रहा हो, वो इनहिबिटरी साइनेप्स कहलाता है। और ऐसा साइनेप्स जिसकी पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन को एक्साइट यानी उसके अंदर एक्शन पोटेंशियल जनरेट करवाया जा रहा हो, वो एक्साइटेटरी कहलाता है। तो इसके अलावा एक ओवरव्यू देखते हैं, बुक के अंदर एक एग्जांपल दी गई है चैप्टर में ही पहले, कि किस तरह एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में मैसेज ट्रांसफ़र होता है। ये एक डायग्राम दिखाई गई है कि स्टिमुलस है यहाँ पर, ये स्टिमुलस आ रहा है रिसेप्टर से। रिसेप्टर मैसेज को आगे कंडक्ट कर रहे हैं ग्रेडेड पोटेंशियल की फॉर्म में, ग्रेडेड इलेक्ट्रोटोनिक पोटेंशियल की फॉर्म में। आयंस डिफ्यूज़ होके इस सेल बॉडी के अंदर आ रहे हैं, मतलब डेंड्राइट वाले रीजन से अंदर आ रहे होंगे। और
इस डायरेक्शन में ये मूव करेंगे। जो रीजन एक्सॉन हिलॉक कहलाता है, इसको कहते हैं स्पाइक इनिशिएटिंग जोन। स्पाइक इनिशिएटिंग जोन इस वजह से कहते हैं क्योंकि इससे पहले जितना भी सेल बॉडी की कंडक्शन है वो ग्रेडेड पोटेंशियल की फॉर्म में है, और जो एक्सॉन का रीजन है उसके अंदर एक्शन पोटेंशियल स्टार्ट हो जाता है इस रीजन से, जिसको हम स्पाइक इनिशिएटिंग जोन कह रहे हैं। फिर एक्शन पोटेंशियल कंडक्ट होता जाएगा, नेक्स्ट रीजन में आएगा जहाँ पर साइनेप्स होगा। साइनेप्स वाला रीजन है, फ़र्ज़ करें ये रीजन एक साइनेप्स वाला रीजन है। अब नेक्स्ट मेम्ब्रेन तक जो मैसेज जाएगा, नेक्स्ट सेल तक, या तो केमिकल साइनेप्स वाले तरीके से जाएगा या इलेक्ट्रिकल साइनेप्स वाले तरीके से जाएगा। लेकिन फिर भी दोनों तरीक़ों से भी देखा जाए तो नेक्स्ट जो सेल है ये वाला, इसके अंदर सेल बॉडी में ग्रेडेड पोटेंशियल होंगे। इसी वजह से यहाँ पे ये ग्राफ इस तरह नज़र आ रहा है। फिर इसके बाद ये रीजन आएगा इनिशिएटिंग जोन, फिर मैसेज जो है वो कंडक्ट हो जाएगा ऑल आर नन रिस्पॉन्स की फॉर्म में, यानी कि एक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में इधर तक। तो इस तरह से एक सेल से दूसरे सेल तक मैसेज कंडक्ट होता जाएगा, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक। तो टॉपिक की तरफ आते हैं वापस। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो फंक्शन एंड स्ट्रक्चर ऑफ इलेक्ट्रिकल साइनेप्स है। इलेक्ट्रिकल साइनेप्स क्यों ज़रूरी है? क्योंकि कुछ कंडक्शंस होती हैं बहुत फास्ट, कुछ कंडक्शंस की ज़रूरत होती है बहुत तेज़ी से करना, बहुत तेज़ी से मैसेज को ट्रांसफ़र करना, ताकि जो प्रोसेस है कोऑर्डिनेशन का वो कंप्लीट किया जा सके। वैसे तो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन केमिकल कंडक्शन भी फास्ट है, लेकिन इसकी निस्बत जो इलेक्ट्रिकल साइनेप्स है वो ज़्यादा फास्ट है। इलेक्ट्रिकल साइनेप्स ने क्या करना है, जो आयंस होंगे एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के अंदर, फ़र्ज़ करें ये एक न्यूरॉन है, ये दूसरे न्यूरॉन में आयंस को ट्रांसफ़र करवा देगा। अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर में दो मेम्ब्रेन हैं जो एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं, और दरमियान में गैप जंक्शंस हैं। गैप जंक्शंस इन प्रोटीन्स का नाम है। ये जो प्रोटीन हम देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये प्रोटीन्स हैं, चैनल समझ लें इनको, जो पोर्स हैं ओपन और क्लोज़ हो सकते हैं जो कि। अब यहाँ पर भी थोड़ा सा क्लेफ्ट मौजूद है। अगर ऐसा कहते हैं कि क्लेफ्ट यहाँ पर नहीं है तो वो बात गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर आयंस की भी, मेम्ब्रेन की पोलैरिटी वगैरह की भी ज़रूरत पड़ती है। इसलिए 2 to 4 नैनोमीटर यहाँ पर भी गैप जंक्शन में भी डिफरेंस होता है, थोड़ा सा क्लेफ्ट होता है इसमें। इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में जो मैसेज आ रहा है वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक जाने तक थोड़ा सा कम हो जाएगा, मतलब इसके अंदर अटेंटुएशन आएगी, क्योंकि आयंस यहाँ पर मूव कर रहे हैं थोड़े ज़्यादा ज़्यादा फासले तक। बाकी ये सारा इससे रिलेटेड है जो पैराग्राफ, ये आप रीड करेंगे। इसके अंदर कोई इम्पोर्टेंट बात नहीं लिखी हुई है, कुछ एग्जांपल्स हैं, ये रीड कर लेंगे। जो बातें मैं बोल रहा हूँ सिर्फ वो आपने याद रखनी है कि इलेक्ट्रिकल साइनेप्स किस तरह से कंडक्शन करता है, और इसके अंदर थ्रेशोल्ड लेवल कितना है एमसीक्यू के लिए, ये याद रखना है। ज़्यादा जो डिटेल है वो पढ़ेंगे केमिकल साइनेप्स के बारे में। फ़ास्ट केमिकल साइनेप्स जिसे कहा जाता है, इसकी डिटेल को नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो इसमें कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स को भी डिस्कस करेंगे, लेकिन न्यूरोट्रांसमीटर्स को डिटेल के साथ बाद में करेंगे। अभी ये जो टॉपिक है इंट्रोडक्टरी टॉपिक है,
साइनैप्स के बारे में और कैसे एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक मैसेज कंडक्ट होता है, उसके लिए डायग्राम जो आप पहले देख चुके हैं, ये डायग्राम बनानी है कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक किस तरह से मैसेज कंडक्ट होता है, किस तरह फॉर्म्स को चेंज करता है मैसेज सिग्नल, कभी केमिकल फॉर्म में, कभी इलेक्ट्रिकल फॉर्म में, जो केमिकल साइनैप्स की कंडीशन है उसमें। तो उम्मीद है ये इंट्रोडक्टरी टॉपिक समझ आ गया होगा। जो बात इसमें से ना समझ आए रीडिंग के बाद भी, तो उसको आप पूछ सकते हैं।